बहुत तरीके अपने अपने हैं, पर मैं जो अपने हिसाब से बताऊंगा। यहाँ तक आपको कटिंग दिखाई दे रही है ना, ये पूरी ग्रेडर से की है। ये देखो, अभी मैं इतने हिस्से में 3 ब्लेड पकड़, एक ब्लेड से कटिंग कर रहा हूँ, एक ब्लेड फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ब्लेड मारूंगा ना। हाँ जी दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, की हाल चाल। दोस्तों सबसे पहले तो सभी भाइयों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजू ग्रेडर ऑपरेटर में। दोस्तों आज काफ़ी टाइम बाद कोई ढंग का काम करने को मिला है, जिसके ऊपर मैं थोड़ी सी वीडियो बना के आपको दिखा सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ना कोई प्लांट वगैरह लगेगा, वो मुझे श्योर नहीं है क्या लगेगा। तो काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है, इसको ना इसमें कटिंग कम से कम भी 70 सेंटी कटिंग है, इससे ज़्यादा भी है कहीं 70 सेंटी। तो जहाँ स्टील लगेगा ना उसके पास शो करना है ना, उसके अंदर जाके अगर एक स्टील से लेके दूसरे स्टील तक देखा जाए तो ज़्यादा कटिंग है। मैं थोड़ा सा आपको कैमरा घुमा के दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये जितनी भी कटिंग है ना, ये ग्रेडर से की है मैंने। ये काफ़ी है, मटीरियल बहुत है। मैं बताऊंगा कहाँ से की है, ये भी मैं दिखाऊंगा। ये देखो, ये जितनी भी यहाँ तक आपको कटिंग दिखाई दे रही है ना, ये पूरी ग्रेडर से की है। तो कोई और मशीन जैसे लोडर वगैरह, डोजर वगैरह से कटिंग नहीं है, पूरी ग्रेडर से कटिंग की है। ये सारी 70 सेंटी कटिंग है। की कहाँ से है मैं ये भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, ये कटिंग की है दोस्तों यहाँ से। ठीक है, ये पूरी कटिंग होनी है। ये जितना भी ग्रेडर के आगे एरिया दिखाई दे रहा है ना आपको, ये सारे पे कटिंग होगी। ये ज़्यादा हाइट है, ये यहाँ से भी ज़्यादा कटिंग होगी। ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ना आपको, वो सामने वो वाला हिस्सा, इसमें ज़्यादा कटिंग है ये वाले हिस्से। तो ये देखो, ये यहाँ से कटिंग की है पूरी। ये कम से कम भी 70 सेंटी से भी ज़्यादा कटिंग है कहीं कहीं पर। ये देखो, ये यहाँ से कटिंग की है। ठीक है, अब कटिंग करता हुआ मैं उस साइड को जा रहा हूँ। उस साइड कटिंग थोड़ी कम आ रही है। ठीक है, उस साइड मटेरियल ज़्यादा है, कम है, इस साइड ज़्यादा कटिंग है। ये देखो, तो मैं अभी यहाँ पे कटिंग कर रहा हूँ, और कटिंग कैसे कर रहा हूँ, क्या तरीका, वो मैं आपको तसल्ली से बताऊँगा। हाँ जी दोस्तों, तो दोस्तों ज़्यादा कटिंग हो उसका करने का तरीका, बहुत तरीके अपने अपने हैं, पर मैं जो अपने हिसाब से बताऊँगा। जैसे उस साइड से मैंने कटिंग करनी शुरू की थी, जैसे आप वो किनारी देख रहे हैं, वो 70 सेंटी आप पे ज़्यादा भी है। तो मैंने पहले 3 ब्लेड पकड़ी। जैसे ये देखो, ये 3 ब्लेड है, इस मेड से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये मैं कटिंग कर रहा हूँ। मैंने ऐसे ही वहाँ से शुरू किया था, मैंने 3 ब्लेड पकड़ लिए। जब मुझे लगा कि 70 सेंटी पूरी कटिंग हो गई है, फिर मैंने नेक्स्ट 3 ब्लेड पकड़ लिए। ऐसे मैंने 3 हिस्से करके वो इस वाली साइड कटिंग की है, 3 हिस्सों में कटिंग की है। ठीक है, अब ये चौथा हिस्सा है 3 ब्लेड का। ठीक है, अब चौथे हिस्से में कटिंग कर रहा हूँ। जब मुझे लगेगा ना जब पूरी कटिंग हो गई, ठीक है, फिर मैं इस मेड को इसके साथ मैच कर दूंगा, वो वाली साइड को इसके साथ मैच कर दूंगा पूरी को। ठीक है, ये मेड रखने का यही है एक कारण है। तो मुझे एक आइडिया रहेगा कि इतने में कटिंग हो गई है पूरी मेड से उस तरफ, इस साइड कटिंग बाकी है, एक निशानी होती है। ठीक है ना, ज़्यादातर अगर बेडों में ज़्यादा कटिंग है ना, तो ये सबसे आसान तरीका आपको मालूम रहेगा कि ये मैंने मेड छोड़ रखी है, इसके उस साइड कटिंग है हो गई है, इस साइड कटिंग होनी है। अगर आप साथ साथ में मेड को मिक्स कर दोगे, मेड इस साइड ले आओगे, तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। ठीक है, कहाँ तक आपने कटिंग कर रखी है। ये बस एक निशान है, क्योंकि कई बार हम बड़े रोड पे काम करते हैं तो 10-10, 15-15 मीटर पे स्टील लगाते हैं, उससे हमें आइडिया रहता है। अब ये खुला एरिया है। ठीक है, एक ब्लेड से मैच करके चलाऊँ मैं यहाँ तक। ठीक है, ये ब्लेड मैचिंग से होता है ऐसा काम, जो लंबा चौड़ा काम है, कोई स्टील नहीं है इसमें। तो मैंने मेड छोड़ने का यही है मेरा एक मकसद, कि अब जैसे मैं यहाँ पर कटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, इस ब्लेड पर अभी कम से कम भी 5-5, 10-10 सेंटी कटिंग पड़ी है। ठीक है, इस साइड से मैं कटिंग करते हुए जा रहा हूँ, इस साइड कटिंग ज़्यादा है, अभी इस कोने में कटिंग ज़्यादा है। ठीक है ना, जब ये मुझे लगेगा पूरी कटिंग हो गई, फिर मैं नेक्स्ट ब्लेड पकड़ूंगा उस साइड कटिंग कम आ रही है, क्योंकि वो स्लो में आ रही है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे। अगर देखा जाए वो दूसरी तरफ सामने वो जो निशान मिट्टी का कट दिखाई दे रहा है, उसके दूसरी तरफ ज़्यादा कटिंग। ठीक है ना, अब नीचे कोई बोल्डर आ गया है, वो लेबर वाला वो खोद रहा है, उसको मैंने कहा थोड़ा देखो, क्योंकि यहाँ एक तो रीपर नहीं लगा सकते, और दूसरा क्या है, यहाँ अभी तक डोजर नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ वायर वगैरह है नीचे डाउन में। ठीक है ना, उसके कारण फिर इसलिए ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, ब्लेड से धीरे धीरे 2-2, 3-3 सेंटी करके काट रहे हैं। अब देख रहा वो क्या है, मेन होल है क्या है क्या नहीं है, अब मालूम पड़ेगा, क्योंकि पहले का काम है, बैक फिलिंग कर रखी है ऊपर से। दोस्तों वो सामने देख सकते हैं, और नीचे कंक्रीट निकली थी। ठीक है ना, उसके ऊपर टेप लगी हुई थी, उसके ऊपर लिख रखा था लाइटिंग, क्योंकि बैक फिलिंग है, पता नहीं कब की है, वो निशानी के लिए लगा रखी है उन्होंने टेप। ऊपर लिख रखा है लाइटिंग वाली टेप है, तो हो सकता है नीचे कोई वायर वगैरह हो,
तो इसलिए ग्रेडर से कटिंग कर रहे हैं। ना तो मैं रीपर मार रहा हूँ ना बुलडोजर लगा, कटिंग काफ़ी है, 70-70 सेंटी कटिंग है, तो इसलिए ग्रेडर से कर रहे हैं। क्योंकि ग्रेडर 1-1, 2-2 सेंटी, 3-3 सेंटी काटेगा, उसमें इतना रिस्क नहीं होता। अगर डोजर या लोडर से करेंगे उसमें दांता दूंता लग जाएगा, और डोजर से भी ज़्यादा कटिंग हो जाती है केवल, उसमें मालूम नहीं पड़ता। दोस्तों जैसे अब मैं कटिंग कर रहा हूँ ना, तो मैं जैसे इस साइड से कटिंग करते हुए इस साइड को आ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक ब्लेड से कटिंग कर रहा हूँ, एक ब्लेड, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ब्लेड मारूंगा ना, तो जितनी भी ये मेड़ बनी हुई है इस मिट्टी की फिर खचाई करूँगा ब्लेड स्ट्रेट करके, ठीक है। अगर आप साथ साथ में कटिंग करेंगे, साथ साथ में मिट्टी की खचाई करेंगे, तो ग्रेडर को ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी और ज़्यादा पावर लगानी पड़ती है मशीन को, ठीक है। अगर आप एक ब्लेड से लूज कर लें मटेरियल, उसकी मेड़ बना लें, उस मेड़ को 2 बारी करके खींच लें आराम से। अगर लंबा एरिया, अगर छोटा एरिया है तो आप एक बार में भी खींच सकते हैं। अगर लंबा एरिया है तो आप उसको 2 बारी करके खींचें। इतना मटेरियल लें ब्लेड में, इतनी मेड़ लें जितनी वो एक बार में ग्रेडर लास्ट तक ले जाए। ये देखो, ठीक है। जितना भी लूज मटेरियल हो रहा है ना, इसको पहले साफ कर लें, फिर अगली साइड से कटिंग करनी शुरू करेंगे। ये देखो, ये सबसे आसान तरीका होता है कटिंग करने का, अगर ज़्यादा कटिंग। ये इतनी कटिंग मैंने कम से कम भी बहुत टाइम बाद की है, ठीक है। जब जमुना हाईवे का काम चलता ना यूपी में, तो जब इतनी कटिंग करते थे हम, ग्रेडर था हमारे पास 120 ऐसे भी की है, और कुमासू 511 जो होता है, ठीक है, GD 511, उससे भी इतनी कटिंग की है। दोस्तों हाफ जो मिट्टी मैंने छोड़ी थी मेड़ की, वो मैं अब दूसरी बार लेके आ रहा हूँ, तो उसमें आसानी हो जाती है खींचने में। ये देखो, क्योंकि आगे ग्रेडर के आगे मटेरियल नहीं आ रहा, तो जो पीछे वाला मटेरियल है वो साथ साथ में आ रहा है। जो साइड पे ये हल्की हल्की मेड़ बना रहा है, इसको मैं धीरे धीरे करके आगे खींच लूँगा। हाँ जी दोस्तों, तो दोस्तों अभी जा रहा हूँ मैं स्टेशन कैंप में ग्रेडर लेके। मैंने सोचा छुट्टी का टाइम हो गया। और ये देखो सामने ये वाटर टैंक है। अरब कंट्रियों में ऐसे वाटर टैंक होते हैं, पीने वाला जो पानी होता है सब वाटर टैंक, ठीक है ना। तो दोस्तों कल ग्रेडर चलेगा दूसरी साइड, शुक्रवार है, ठीक है ना। जिस साइड पे अभी मैं चलता हूँ शुक्रवार यहाँ छुट्टी होती है, तो ग्रेडर दूसरी साइड चलेगा। शुक्रवार को जुम्मा लगेगा, ओवर टाइम लगेगा, तो रास्ते में फिर मैंने सोचा ग्रेडर धो लेते हैं, क्योंकि गराज होके जाना पड़ता ना, तो गराज में सर्विस स्टेशन अभी खाली था। वैसे भी छुट्टी के टाइम में कोई आता नहीं है, तो तसल्ली से ग्रेडर धो लिया मैंने, ठीक है ना। क्योंकि रोड क्रॉस करना पड़ता ना, जो यहाँ का कानून है, पुलिस है। अगर आपको देखेंगे ग्रेडर का मशीन गंदी या गाड़ी गंदी लेके जाएंगे ना आप रोड के ऊपर, तो दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों यही था आज के लिए। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलेंगे फिर नेक्स्ट ट्रेंड में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहें।